ये अखबार की कटिंग देखिए आपने, शर्मसार हो जाएंगे आप। ये खबर है राजस्थान से। इस देश में जातिवाद किस तरह से चरम पर है, लेकिन ना कोई टीवी ना अखबार दिखाएगा। रीजनल अखबारों के खबरें जो हैं पन्ने में गायब हो जाती है। सोचिए, गैंगरेप हत्या से पहले पुलिस वाले भी युवती को छेड़ते थे, सीआई से शिकायत की पर वह भी मुखारोपी के दोस्त निकले। इस देश में SC ST OBC को न्याय मिलना कितना मुश्किल है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। एक हमारी साथी कलीग हैं जो नेशनल रजिस्टर के साथ एसोसिएट करती हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, कि अस्पताल में उनसे पैसे भी लिए गए बख्शीश के नाम पर, उनके साथ बदसलूकी भी हुई, लेकिन उस हमारे कलीग ने हिम्मत दिखाई, पुलिस में गई, कंप्लेन किया, उसके बाद पुलिस ने समझौता कराया, बाद में उनके साथ बदसलूकी भी हुई। तो इस देश में अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज से हैं तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, नहीं तो आपको जगह जगह कदम कदम पर हताश और निराश करने की कोशिश की जाएगी। तो सोचिए, इस देश की ये हालत है। हम लोग उस पर भी काम करेंगे, उस खबर को हम लोग विस्तार से आगे बताएंगे भी आपको। सोशल मीडिया पर एक और खबर वायरल है, ऑनलाइन फैक्ट चेकर्स में नीड टू रजिस्टर विथ गवर्नमेंट बिल ऑन टेबल। अब जो लोग फैक्ट चेक कर रहे हैं उनको सरकार से रजिस्ट्रेशन लेना होगा, परमिशन लेना होगा। दरअसल सरकार की कोशिश है कि टीवी अखबार पर तो उनकी कंट्रोल है, कम से कम डिजिटल मीडिया पर अंकुश लगाया जाए, डिजिटल मीडिया पर अंकुश लगाया जाए, उसी की कोशिश है। और एक बात पूछना चाहता हूँ, अमेरिका में खूब रिपोर्टिंग हो रही है, प्रधानमंत्री जी की सारी बैठकें दिखाई जा रही है। खैर, पहले विदेश नीति इस तरह से तय होती थी, पहले जो विदेश दौरे होते थे, क्या समझौता हुआ, उतना उसको मज़ेदार नहीं बनाया जाता था। आजकल प्रधानमंत्री ने डायमंड गिफ्ट किया है, चंदन के बॉक्स गिफ्ट किए हैं, सब कुछ खबरें हैं। लेकिन एक सवाल पूछा है प्रशांत टंडन ने कि ऑडियो क्यों म्यूट है। प्रधानमंत्री की जितने बैठकों के वीडियो जारी करता है ANI, मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं लगभग, उसमें ऑडियो म्यूट रहता है। सवाल है कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उनको क्यों नहीं सुनाया जाता है, ऑडियो म्यूट क्यों है, दुनिया को ज्ञान से वंचित क्यों रखा जा रहा है। तो ये भी सोशल मीडिया पर लोग खबरें पूछ रहे हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि लोग अमेरिका की महंगाई दिखा रहे हैं ताकि आप भारत में महंगाई पर सवाल न पूछे। 2 बड़े चैनल बंद होने जा रहे हैं, ये भी सवाल है। विपक्षी दलों ने अब टीवी अखबार पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, एडवर्टीजमेंट से मना कर रहे हैं। और इसी तरह से सोशल मीडिया पर सबसे जो ज़्यादा वायरल खबरें हैं वो यही है कि अमेरिका में लगातार इस तरह के, सोचिए अभी डांडिया है, वो कह रहे हैं कि जितने लोग मोदी जी के समर्थक हैं अमेरिका में, उनका हम 50% किराया देंगे, वो भारत लौट जाएं। अगर मोदी जी ने इतना ही अच्छा काम किया तो उनको भारत जाना चाहिए। लोग इसी पर वीडियो भी बना रहे हैं, मोदी मोदी मोदी, और जैसे ही कहते हैं कि भैया चलिए भारत वापस, NRI लोग, तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मत कहिए कि मतलब आप ही राष्ट्रवादी हैं। भारत में भारत की समस्याएं अलग है, आप अमेरिका में रहते हैं, भारत की समस्याएं अलग है। आप आइए, इसको देखिए। आप बेहतरी के लिए ही तो अमेरिका गए हैं ना, उसके हम खिलाफ नहीं है। कोई गांव से शहर, शहर से विदेश जाता है, लेकिन भारत की समस्याएं उस पर आंख मत गूंदिए, वो कह रहे हैं। और वो अभी डांडिया जो है वो लगातार अकेले मोर्चा खोले हुए हैं। सुशांत सिन्हा को उन्होंने दिखाया कि किस तरह से यहाँ सेकुलरिज्म है। शंकराचार्य जी जाति से ब्राह्मण नहीं है, इसलिए कितना बड़ा भी मठाधीश बन जाओ, मनुवादी मानसिकता के लोग इसी तरह से अपमानित करेंगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का मेरठ में अपमान हुआ है। RSS नेता BJP सांसद ने सरेआम अपमान किया। इनका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। इन्होंने कहा था कि कुछ लोग अपने लव जिहाद की तो बात करते हैं, लेकिन वही लोग अपने घर में मुस्लिम समाज की महिलाओं से, मुस्लिम समाज में शादी ब्याह भी करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। उसके बाद RSS और BJP ने विरोध किया। मुझे नहीं पता क्यों विरोध किया है। और इस बार की अमेरिका दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि क्या समझौता हुए हैं, सबसे बड़ी ये खबर है कि उन्होंने डायमंड गिफ्ट किया है और उन्होंने चंदन का बॉक्स गिफ्ट किया है। और एक तो नेता हैं कांग्रेस की, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने, मतलब मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत निजी टिप्पणी किया है। प्रधानमंत्री ने उनको लेकर भी एक निजी टिप्पणी की थी संसद में, उसके बाद उन्होंने भी किया है कि गिफ्ट को लेकर, वो आप लोग सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं। 2014 के बाद से हर दिन 8.54 लाख रुपए प्रति घंटा, 2.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन मोदी सरकार विज्ञापन पर खर्च करती है।
ये भी एक खबर है जो सोशल मीडिया पर है। इसलिए लोगों को लगता है कि टीवी अखबार को जो है हाईजैक कर लिया गया है, और ये तमाम वो खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। हमारी कोशिश होती है कि आपको बताएं। अभी दांडिया ने कुछ पोस्टर शेयर किए हैं, जहां टीवी अखबार आपको अमेरिका में मोदी जी की वाहवाही दिखा रहा है, वहीं कुछ इस तरह के प्रोटेस्ट भी है, वी वांट पीस इन मणिपुर, और शायद इसी का असर है कि अब सर्वदलीय बैठक की बात कही जा रही है। तो संवैधानिक अधिकार है लोगों को धरना प्रदर्शन का, अमेरिका में भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो हैं वो वायरल है, और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। नोएडा के चैनल चालाकी से चीज़ों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें विपक्ष शासित राज्यों से मिलने वाले राजस्व का नुकसान न हो। तो सोचिए किस तरह से खबर चल रही कि विपक्षी दलों ने तय किया है कि 2024 के चुनाव के बाद इनको ऐड ही नहीं देंगे। ये लोग जो एक पार्टी विशेष के जो ये लोग प्रवक्ता बने हुए हैं, तो इनको ऐड ही नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी कोशिश हो सकती है। 50 दिनों से मणिपुर जल रहा है मगर प्रधानमंत्री मौन है। सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जा रही है जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। दरअसल मणिपुर को लेकर अमित शाह ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है जो देश के गृह मंत्री हैं उसके बाद है, और विश्व गुरु की कोई पूछ नहीं है। सोचिए, चाहे विपक्ष हो या दर्शक, हर किसी को गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना ही पड़ेगा। भले ही कुछ आज समझेंगे, कुछ 20 साल बाद अभी इनकार करेंगे, इस बात का मजाक उड़ाएंगे, ट्रोल करेंगे, लेकिन गोदी मीडिया से जो नहीं लड़ा वह लोकतंत्र के किसी भी स्वरूप को लेकर गंभीर नहीं है, ईमानदार नहीं है। तो रवीश कुमार का जो है मीडिया को वो गोदी मीडिया कह रहे हैं, हम लोग उसको मनी मीडिया कह रहे हैं। मनु मीडिया वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनकी जाति को सूट नहीं करता है। मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं कि अगर मीडिया गोदी मीडिया होती तो वो मायावती, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव भी खरीद सकते थे। और रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि शेन वॉर्न, महान क्रिकेटर शेन वॉर्न की जो मौत हुई थी उसकी वजह है उनके द्वारा कोरोना वैक्सीन। तो ये बहुत ही खतरनाक है। रामदेव ने पहले ही कहा था, स्वामी रामदेव ने, कि कोरोना वैक्सीन की वजह से मौत हुई है, जिसके बाद हंगामा हुआ था। तो सोचिए कि किस तरह से दुनिया भर में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। और तमिलनाडु में के सीएम मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं, उसको लेकर बहुत उत्साह है। तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो वहाँ उत्साह कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं तमिलनाडु में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने वाला 27% आरक्षण, नीट में ओबीसी को आरक्षण दिलवाया जिसकी वजह से 4000 डॉक्टर अधिक बनेंगे। अपने राज्य में ईवीएस आरक्षण लागू होने से साफ इनकार कर दिया। मंदिरों में भी उन्होंने सभी जाति के लोगों के पुजारी बनवाए हैं। सोचिए, राजस्थान में अशोक गहलोत ने 2-3-4 पुजारी बनवा दिए दूसरी कम्युनिटी के, तो विवाद हो गया। और ये देखिए, बाबा पेरियार और करुणानिधि की विरासत के सशक्त ध्वजवाहक कर्पूरी ठाकुर बीपी मंडल जगदेव प्रसाद की धरती पर आपका स्वागत है। तो सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं और स्टालिन का स्वागत कर रहे हैं। ये भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, राजस्थान यूथ कांग्रेस ने शेयर किया है। देखिए, बीजेपी के जन आक्रोश रैली में कुर्सियां खाली रह गई हैं, जबकि इस समय बैठक भी हो रही है। तो ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। तो ये शख्स है संपूर्णानंद, इन पर पहले भी एक रेप का आरोप लगा था, फिर एक बच्ची को बंधक बनाकर रेप के आरोप में इन्होंने फंसाया है। तो अपने बच्चों को इस तरह से सेव कीजिए। अमेरिका में लगभग 75 से ज़्यादा सांसदों ने मोदी जी के जो भाषण है उसका बायकॉट किया है। ये प्रशांत टंडन ने ट्वीट किया, जो भी ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है किस तरह से मीडिया पर लोग नकेल कसने की तैयारी में हैं। 2024 से पहले टीवी अखबार को जो विपक्षी दलों वाले राज्य है वो ऐड नहीं देंगे, ये लोग वो प्लानिंग कर रहे हैं। एक अंग्रेजी चैनल के पत्रकार का इसलिए इस्तीफा भी हुआ है क्योंकि विपक्षी दल के लोग भी अब टाइट हो रहे हैं। तो लोग मीडिया का जो पॉलिसी है उसको समझने लगे हैं। और देर सवेर सब, उससे भी बड़ी बात है कि SC ST OBC और किसान जातियों के लोगों ने टीवी अखबार देखना ही बंद कर दिया। वो डिजिटल मीडिया पर है, लेकिन वहाँ भी जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनका वर्चस्व है। ऐसे में तमाम जो स्वतंत्र प्लेटफॉर्म हैं उनको उनकी पब्लिसिटी बढ़ रही है, उनको लोग ज़्यादा देख रहे हैं। और ऐसे में फैक्ट चेकर को लेकर सरकार एक बिल भी लाने जा रही है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी, लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है वही पटना में हो रहे विपक्षी दलों की बैठक को लेकर। जितना विपक्ष चिंतित नहीं, उससे ज़्यादा मीडिया चिंतित है। एक खबर छापी जा रही है कि जयंत चौधरी नहीं जा रहे हैं। दरअसल जयंत चौधरी अपने पहले के कार्यक्रम की वजह से बाहर हैं, इसलिए वो उस बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। मीडिया इसको कह रहा है कि विपक्षी एकजुटता जो है वो खत्म हो रही है, अनबन है, अखिलेश जी से अनबन है।
वही जो मांझी जी हैं उनके हटने को लेकर भी तुल दिया जा रहा है। तो टीवी अखबार जो है उससे विपक्ष को लड़ना होगा। 2024 की सबसे बड़ी जो विपक्ष के लिए चुनौती होगी वो टीवी अखबार से लड़ना, और इसकी रणनीति उन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। जनता उसको देख नहीं रही है। उन लोगों की कोशिश है कि जहाँ जहाँ विपक्षी दलों की सरकार है इनको ऐड ही नहीं दिया जाए। क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में तमाम विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो रही है। उसमें क्या निकलता है वो भी आप नेशनल दस्तक पर लगातार देख सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।